नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे विधानसभा सत्र की। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में उस समय हंगामा हो गया जब डीनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर भाजपा विधायक दल ने जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। जोरदार नारेबाजी के बीच जो है वो देखते ही देखते हंगामा जो है वो बढ़ता चला गया। जब बीजेपी के जो सदस्य हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, उसी को देखकर जो है वो कांग्रेस विधायक दल के जो सदस्य थे वो भी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी नारेबाजी करना शुरू कर दिया। माहौल इस कदर तक जो है वो गर्मा गया था कि आपस में जो है वो भिड़ते भिड़ते दोनों जो कहा जाए कि पक्ष हैं वो बचे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, ये पूरा मामला क्या है? क्यों चेन और ताले लेकर बीजेपी के जो दल के सदस्य हैं वो पहुंचे हैं और इतना माहौल कैसे गर्मा गया ये? देखिए गौतम, सत्र के तीसरे दिन शुरू से ही भाजपा विधायक दल के सदस्य जो थे वो आक्रामक थे और वो सत्र शुरू होने से पहले ही परिसर में हंगामे के मूड में आए थे। उन्होंने उनके पास लोहे की चेनें थी जिस पर ताले लगे हुए थे तथा चेन को पकड़कर उन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि डी नोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर सरकार तालाबंदी कर रही है। उसके बाद नारे लगाते हुए भाजपा विधायक दल के सदस्य मुख्यमंत्री कार्यालय के समीप पहुंच गए और मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने बैठ गए और नारेबाजी आरंभ कर दी। इसे देखकर कांग्रेसी विधायक भी इकट्ठे हो गए तथा उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेसी विधायकों के नारे थे कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, जबकि दूसरी तरफ भाजपा विधायक दल के सदस्य नारे लगा रहे थे कि तालाबंदी नहीं चलेगी। और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों दलों के सदस्य जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यालय से बाहर निकले तथा उन्होंने भाजपा विधायक सतपाल सत्ती को गले लगाया और उन्हें कहा कि वो सदन के भीतर चले। बाद में दोनों विधायक दल के सदस्य विधानसभा के भीतर प्रवेश कर गए। इससे पहले कि प्रश्नकाल आरंभ होता, भाजपा विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने ये कहा कि उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया है। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलने से भी रोका गया। कांग्रेसी विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने खड़े हो गए तथा उन्हें रोका गया। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मार्शल से उन्हें धक्के देने का प्रयास किया गया और इस पर वो अपनी बात कहते हुए उन्होंने ये कहा कि वो इस विरोध में जो है वो सदन से वॉकआउट करते हैं। और वॉकआउट करने के बाद उन्होंने मीडिया से फिर कहा कि ये सरकार तालाबंदी की सरकार है तथा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यहाँ तक कि कांग्रेसी विधायकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसा उनका आरोप था। दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने तो भाजपा विधायक सतपाल सत्ती को गले लगाया तथा उन्हें मनाने का प्रयास किया कि वो शांत होते हुए सदन में चले, लेकिन भाजपा जो है वो सुर्खियां पाने के लिए मीडिया में अपनी बढ़त लेने के लिए ऐसे प्रदर्शन कर रही है जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जी गौतम। सर, मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आऊंगा। पहले हम जरा दर्शकों को यह भी सुनाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पूरे प्रकरण में जो है वो क्या कुछ कहा है, उस पर भी नजर डालते हैं। सारे संस्थानों को बहाल कर दीजिए, उसके बाद आप रिव्यू करिए। रिव्यू करने के बाद आपको जो उचित लगता है, कोई संस्थान ऐसा लगता है जो नॉर्म पूरा नहीं करता है, भले ही उसको रोकिए। लेकिन वो आमदा हुए पड़े हैं और उनके जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो पिछले कल उन्होंने सदन में दिया है। और ऐसे हालात में ये हमारा विरोध बिल्कुल उसी तरह से जारी रहेगा। और जिस प्रकार से आज भी आप देख रहे हैं कि एक जंजीर के साथ ताले लगा करके हम विरोध कर रहे हैं और इसका अभिप्राय ये है कि जो तालाबंदी का ये दौर समाप्त होना चाहिए। और तालाबंदी चारों तरफ जिस प्रकार से की है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर करती रहेगी। सर, कल बजट भी आ रहा है तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार का
रुख सरकार ने अपनाया हुआ है। ऐसे हालात में हम विचार करेंगे। आज सारा विधायक दल बैठेगा, विचार करें, उसके बाद विचार करने के बाद निर्णय करेंगे कि हमने कल की रणनीति क्या करनी है। विजय जी के पास जो है वो दोबारा से जाने की प्रयास करेंगे और चीजें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। विजय सर, अगर हम पहले दिन को छोड़ दें, दूसरा दिन, तीसरा दिन, हंगामे का जो मुख्य कारण रहा वो डीनोटिफाइड डिपार्टमेंट्स ही रहे हैं जो बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी शुरू से लेकर अब तक एक ही मुद्दे पर मुखर है कि भैया जो हमने संस्थान खोले वो सुखू सरकार लगातार बंद कर रही है, तरीके से नहीं बंद कर रही है, कोई एक तरीका जो है वो अपनाना चाहिए उन्हें। देखिए गौतम, तरीका तो सरकार ऐसा कोई तरीका खोज नहीं सकती, कोई मापदंड नहीं हो सकते। सरकार का सीधा कहना है कि ऐसे संस्थान बंद किए गए हैं जिनके लिए बजट नहीं था, ऐसे स्कूल बंद किए गए हैं जहां स्टूडेंट नहीं थे, ऐसे महाविद्यालय बंद किए गए हैं जहां छात्र नहीं थे। तो ऐसे में सरकार अपने आप को सही ठहरा रही है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने जो संस्थान खोले थे उन्हें हर हालत में खोला जाना चाहिए। गौतम, मसला मुझे यहाँ खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। कल बजट सत्र है और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा विधायक दल कल बजट सत्र में भी नारेबाजी करेगी और कोशिश करेगी कि मुख्यमंत्री जब बजट पेश कर रहे हो तब वो वेल में आकर नारेबाजी करें, और उनकी नारेबाजी तब तक जारी रह सकती है जब तक मुख्यमंत्री बजट पेश करें। मामला इससे भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये संकेत दिए हैं कि प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ता जो है वो शिमला आने के लिए तैयार बैठे हैं। हम उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सभी लोग, ये सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे, ऐसा तय है। जी गौतम, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि पहले से ही अंदेशा था कि जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है, सदन में हंगामा हो सकता है, और वही तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तीसरा दिन भी लगातार हंगामेदार रहा। चैन और ताले लेकर बीजेपी के जो सदस्य हैं वो पहुंचे और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है वो नारेबाजी भी लगती रही और दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने भी आए और कहीं ना कहीं जो है वो भिड़ंत की एक स्थिति जरूर पैदा हुई थी। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिन में जो है वो क्या कुछ खास रहता है और क्या ये शांतिमय तरीके से बजट जो है वो सबके सामने आएगा या फिर सदन में हंगामा गूंजता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।